हम लोग को बात पर पहल नहीं होगा तो हम लोग जान देने के लिए वहाँ पर तैयार है। एक सरकारी कॉलेज आप पूरा कलियासोल प्रखंड में देख लीजिए, कहीं पर भी सरकारी कॉलेज का व्यवस्था हुआ ही नहीं। जो भी आदमी नौकरी नहीं कर रहा है, सब तो ज़्यादातर बंगाल का है और बांग्लादेशी नौकरी करता है। लेकिन आज तक हम लोग को छल कपट का ही काम शुरू से आखिर तक काम नहीं हो रहा। कुछ काम नहीं हो रहा। आप तो देखिए ना, आपको नजर सामने में आ रहा है कैसे तार टांग के मान लीजिए कर रहा। गाँव घर का आदमी पानी पी रहा है, वो बंद करके रखा हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। रास्ता यहाँ कुछ भी नहीं है। जमीन हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। नमस्कार, जोहार, आप सभी का फिर से हमारे चैनल K24 न्यूज़ हिंदी में स्वागत है। जैसे कि देख सकते हैं, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंचायत एरिया के पास और यहाँ पर लोगों द्वारा यहाँ आंदोलन किया जा रहा है। डीवीसी के द्वारा जो उनके ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है और डीवीसी के द्वारा जो लोगों को जो मांग पहले बोला गया था कि इस फ्री में बिजली देंगे, तो शिक्षा होगा फ्री में देंगे, फ्री में पानी देंगे, उस तरह से मांग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो चलिए लोगों का क्या कहना है, लोगों से पूछते हैं। वासुदेव महतो। चलिए, आज आप लोग यहाँ पर बैठक किए हैं, किस कारणवश से बैठक की है और आप लोगों का मांग क्या है? मांग है, यहाँ सोलर प्लांट बन रहा है, तो सोलर प्लांट बनेगा, उसके लिए हमारा आपत्ति में नहीं है। मैं डीवीसी के साथ जो विस्थापितों का बात हुआ, जो भारत का पहला प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन टाइम में बोला गया, और डीवीसी निर्माण काल का पहले 1952-53 में जो सर्कुलर बना, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ पर मान लीजिए जमीन दिया है हम लोग डीवीसी को, तो डीवीसी जमीन लेके जो वार्ता हम लोग को जो शर्त था, आज तक कोई पूरा नहीं हुआ, जिसके तो उसके बाद इन लोग यहाँ पर सोलर प्लांट बनाने जा रहा है। ये कैसे होगा? जो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, राज्य सरकार का आदेश है, जो अगर एक्वायर करने के बाद यदि अनयूज्ड लैंड पड़ा हुआ रहेगा तो विस्थापित परिवार को घुमाना पड़ेगा, लेकिन वो भी नहीं किया। आज मान लीजिए यहाँ पर 20,000 से ऊपर विस्थापित है, किसी को रोजगार नहीं दिया। मात्र 78 में 101 का पैनल किया, वो भी अधूरा है। जो टोटल काम अधूरा, अच्छा बाद में टोटल काम हम लोग को अधूरा है। हम लोग सोलर प्लांट बंद किया है, आज उन लोग ने हम लोग को बुलाया। अगर सकारात्मक बात यदि होगा तो हम लोग शांति से चला जाएगा, अगर हम लोग को बात पर पहल नहीं होगा तो हम लोग जान देने के लिए वहाँ पर तैयार है। चलो चलिए आप लोग आइए। मांग करना चाहते हैं आप लोग? जी हाँ, मांग तो हमारा बहुत कुछ है, लेकिन जिस हिसाब से हम लोगों का ज़मीन को हमेशा छीना गया है, वो चाहे डीवीसी हो या बीसीसीएल हो, हर तरफ से अगर आप देखिएगा तो ग्रामीण एवं जो लोकल लोग हैं, इन लोगों का शोषण किया गया है। जो उम्मीद रखते हैं वो कुछ होता नहीं है, उसका विपरीत जो होता है वो हम लोगों को भुगतना पड़ता है। आप अगर देखिएगा तो डीवीसी जब शुरुआत यहाँ पर हुआ था, आज से लगभग 75 साल यहाँ पर पार हो चुका है, लेकिन जो ग्रामीण लोग थे उन लोगों ने क्या सोचकर ज़मीन दिया था? एग्रीमेंट सबका हुआ नहीं, उसके बजाय देखिएगा जो कुछ गिना चुना, आप अगर लिस्ट में जांच कीजिएगा तो उसमें 93 लोगों को नौकरी मिला है, और उसके बाद जो 10 लोग हैं उसको भी जोड़ा गया था। उसके बाद कुछ समय के बाद उन लोगों को बैठा दिया गया था, वो पूरी लिस्ट में दिया हुआ है। और उसके बाद जो ग्रामीण लोग हैं, स्थायी लोग हैं, उन लोगों ने एक सपना देखा था कि आज डीवीसी बनेगा तो उसके साथ हम लोगों को मछली पकड़ने का जो एक काम है वो मिलेगा, जिससे हम लोगों का रोजी रोटी जिसका व्यवस्था हो पाएगा यहाँ पर। लेकिन वैसा देखिएगा अभी हुआ नहीं, काम नहीं हुआ है, उस हिसाब से काम नहीं हुआ। उसके बाद जो दूसरा उम्मीद था, एक स्वास्थ्य, अभी देखिए हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, मेडिसिन का सुविधा नहीं मिलता है, वो भी है। और एक शिक्षा का देख लीजिए, यहाँ पर +2 कॉलेज डीवीसी के द्वारा एक चालू किया गया था, उसमें अभी सिर्फ 10 क्लास तक पढ़ाई होता है। जो 11 और 12th क्लास का पढ़ाई था वो पूरी इस वक्त बंद है। तो इस पर डीवीसी यहाँ पर पहली बार आए थे। हाँ, उस टाइम जो मांग आप लोग रखे थे, क्या बोला था उस टाइम? उस तो बहुत पहले का बात है, उस समय मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। लेकिन जो मैंने सुना है, कहा गया था जो शिक्षा का आप लोगों को पूरा व्यवस्था यहाँ पर दिया जाएगा, स्वास्थ्य का पूरा व्यवस्था दिया जाएगा, वो सब मिला नहीं। अभी आप हॉस्पिटल में जाइएगा ना, तो हॉस्पिटल में भी देखिएगा डॉक्टर का सुविधा नहीं है, मेडिसिन नहीं है, सारा चीज़ आपको लिख के दे देगा, बोलेगा आप बाहर से लीजिए। तो बताइए, आज यही दिन देखने के लिए जो हमारे ग्रामीण है, हमारे बाप दादा हैं, उन लोगों ने यही सोच के जमीन दिया था। कह रहे थे कि आपके जंगलों को काट के सोलर प्लांट बिछाया जाए। जी हाँ, उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? बिजली बोला गया था कि जो मुफ्त में दिया जाएगा, जो इसका 5 किलोमीटर का दायरा या 7 किलोमीटर कुछ जो भी कहा गया था, जितना नज़दीकी एरिया है जो भी डीवीसी का अंडर में आता है, सारा को बिजली का व्यवस्था मुफ्त में दिया जाएगा। वो सारा इस वक्त नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि कॉलेज का व्यवस्था इस जगह पर होना चाहिए था।
एक सरकारी कॉलेज आप पूरा कलियासोल प्रखंड में देख लीजिए, कहीं पर भी सरकारी कॉलेज का व्यवस्था हुआ ही नहीं। जो कि वो कहा गया था शिक्षा के लिए हम उत्तम प्रबंध करेंगे डीवीसी की तरफ से, वो आज तक खुला ही नहीं कॉलेज। चलिए, आप लोग विधायक को सूचना दिए इसके बारे में? जी हाँ, सबको सूचना दिया गया है, बाय पोस्ट लेटर भी स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा गया है विधायक को, सांसद को, और एवं जो भी यहाँ कलियासोल प्रखंड के जनप्रतिनिधिगण हैं सबको ये लेटर दिया गया है। लोगों द्वारा क्या रिस्पॉन्स है आप? अभी आज तो सिर्फ वार्ता में गए हैं, देखते हैं कितना। तो पहला वार्ता है? जी हाँ, आज पहला वार्ता, उतना दिन तो रेडी ही नहीं हुआ था, जब कब वार्ता हो क्या हो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हम लोगों की तरफ से ये तो फिलहाल पूरी हम लोग कोशिश करेंगे जो ये सोलर प्लेट जो है बिछाया जा रहा है। हम लोग पहले सोच रहे थे कि सोलर का एक फैक्ट्री लगेगा जिसमें उत्पादन का काम किया जाएगा, ये लेकिन वैसा नहीं है, ये बिल्कुल उसका विपरीत देखा जाए तो हो रहा। एक मतलब एग्रीमेंट के हिसाब से अगर देखिएगा सोलर प्लेट को बिछाते हुए चला जा रहा है, लेकिन उस समय जो जमीन लिया गया तो उस समय ये कहा गया था कि यहाँ पर एक डैम बनेगा जिसमें पानी का व्यवस्था रोका जाएगा, पानी को, जिसमें लोग यहाँ पर जीवन यापन करेंगे, मछली का जो होता है उत्पादन यहाँ पर होगा और वही मार का जो लोगों का रोजी रोटी चलेगा, इस सब का व्यवस्था हो गया था। लेकिन अभी का समय में देखिएगा तो एकदम गरीब लोगों के ऊपर जिस तरह से आप कहिए जो जेसीबी चलाया जा रहा, बुलडोजर चलाया जा रहा, वही सब काम हो रहा है और इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला किसी को। चलिए, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अंसारी हुआ। डीवीसी को आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ऐसे आप लोगों को जो ऊपर जो जंगल का काट के सोलर प्लांट बिछाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, डीवीसी हम लोग को शुरू से ही छल कपट करने का काम कर रहा है, ठीक ना। जब से डैम बना है, जब डैम बना था उस समय बंगाल हर एक साल बाढ़ ग्रस्त हो रहा था, तो उस समय सरकार बोला कि इसको बचाना बहुत बड़ा प्रावधान है। तो उसी समय हमारे जितना विस्थापित भाई है सब कोई जगह दिया, उस समय जगह दिया। तो उस समय ऐसा नहीं हुआ था कि यहाँ बिजली तैयारी होगा। जब उसको डैम बनाया गया, डैम बनाने के बाद फिर से यहाँ बिजली का उत्पादन हुआ। तो जब बिजली का उत्पादन हुआ तो सारे ग्रामीण जितना थे सबको बोला गया कि आप लोगों को यहाँ बिजली, पानी, शिक्षा, मेडिकल और केंद्र विद्यालय जो है वहाँ एजुकेशन मिलेगा जितना विस्थापित का स्टूडेंट है। लेकिन आज तक हम लोग उससे वंचित है, आज तक हम लोग को कोई लाभ नहीं मिला। और जो जगह लिया हुआ था डीवीसी को, वो एक्वायर हिसाब से लिया हुआ था, जो कि ना रजिस्ट्री किया हुआ है ना और कुछ। तो एक्वायर हिसाब सिस्टम ऐसा था कि जितना पानी उसको ज़रूरत है उतना जगह उसको चाहिए, अन्यथा जो जगह है वो रैयत जिसका ज़मीन था उसको वापस दिया जाएगा। लेकिन वो सब तो हुआ नहीं है। लेकिन आज क्या हुआ ना, जो खाली जगह पड़ा हुआ है वो डीवीसी जितना विस्थापितों को अत्याचार कर रहा है, उस खाली ज़मीन में सोलर प्रोजेक्ट लगाने का काम कर रहा है। ये किसी को सूचना दिया था ना, जो कि किसी भी विस्थापित को आज तक कोई सूचना नहीं दिया हुआ है। और डीवीसी अपने में नहीं कर रहा है, यह डीवीसी किसी दूसरा कंपनी को, जैसे कि आरटीपीएस हो, एनटीपीसी हो, इन लोग को दे दिया है। उसमें डीवीसी का है 49% और आरटीपीएस का है 51%, जो कि मालिकाना हकदार जो रियायत जो ज़मीन का हक जिसका है उसको नहीं मिल के आरटीपीएस इसका मालिक हो जा रहा है। यानी कि जितना भी विस्थापित है इस डैम में, पंचायत डैम में आज से लगभग 20,000 विस्थापित है, लेकिन यहाँ पैनल में ओनली फॉर 108 आदमी का नाम आ रहा है। बाद बाकी जितना यहाँ नौकरी कर रहा है सब बांग्लादेशी, जितना है कलकत्ता का आदमी आके यहाँ नौकरी कर रहा है। और जो विस्थापित जो ओरिजिनल विस्थापित था यहाँ उसको एक भी नौकरी नहीं मिला है। जो कि यहाँ आश्वासन दिया हुआ था जिस समय नौकरी का, तो उस समय की 75% लोकल आदमी को नौकरी दिया जाएगा। चाहे कि नौकरी कर रहा है यहाँ तो हमको लग रहा है कि 5% भी आदमी नौकरी नहीं कर रहा है, सब तो ज़्यादातर बंगाल का है और बांग्लादेशी नौकरी करता है। लेकिन आज तक हम लोग को छल कपट का ही काम शुरू से आखिर तक मिला है। और हम लोग चाहते हैं कि इसको जितना भी ग्रामीण हम लोग एकता होके यहाँ आए हुए हैं और सोलर प्रोजेक्ट को लगाने नहीं देंगे। इससे हमारे बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे कि जंगल में हमारे बैल बकरी हैं, सब चरते हैं, वहाँ से जो जंगल है, पेड़ पौधा है, उससे हमको शुद्ध वातावरण मिलता है। बहुत सारा गरीब आदमी उससे मछली पकड़ के अपना पोषण करते हैं। कोई ऐसा कंपनी भारतवर्ष में नहीं है जो 50 से 60 हज़ार आदमी को एक बार में नौकरी दे। लेकिन यही डैम हमारा ऐसा है जो 50 से 60 हज़ार आदमी एक साथ मछली का कारोबार करके, मछली पकड़ के अपना परिवार घर का पालन करते हैं। ठीक ना। ये जैसे कि अभी आप लोग यहाँ वार्ता कर रहे हैं और वहाँ पर अभी अंदर भी कुछ लोग गए हैं, अगर आप लोगों का मांग पूरा नहीं होता तो आप लोग क्या लेंगे इसके बाद एक्शन? अभी जब कुछ नहीं होगा तो ये कुछ भी नहीं होगा, एकदम बंद रहेगा। हमारा ज़मीन गया है, हमारा कुछ सुविधा नहीं मिलेगा तो काहे के लिए हम ज़मीन देंगे। वस्तुहरा संग्राम समिति के लिए
इंदिरा गांधी दिया यहाँ पर ही, जब बस्तौर संग्राम समिति की मछली छोड़ा जाएगा गरीब खाएगा। अब ये समूचा ख़त्म कर रहा है तो क्या खाएगा, कहाँ से रोजी रोजी रहेगा। चलिए, क्या नाम हुआ जी आपका? मोहम्मद आज़ाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संतोष राय। अगर आप लोगों का मांग अभी पूरा नहीं करते हैं डीवीसी वाले, तो आप लोग क्या इसके बाद क्या एक्शन लेंगे? सोलर प्लांट पूरा बंद रहेगा। बंद रहेगा? हाँ चलिए, इसके बारे में विधायक को आप लोग सूचना दे चुके हैं? हाँ दे चुके हैं। चलिए, और क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? इसका बारे में क्या, हमको जो मान लीजिए वो विस्थापित किए हैं पहले, उसका फैसिलिटी पहले दे, उसका हिसाब पहले होगा, उसका बाद ही तो बाद वाला बात है। कितने किलोमीटर तक आप लोगों को अभी फ्री बिजली मिलता है? कुछ फ्री मिलता नहीं है, बिजली पानी कुछ फ्री नहीं है। वो तो आश्वासन दे के छोड़ दिया है, कहीं से कुछ नहीं फ्री नहीं मिलता है। मतलब आश्वासन जो दिया वो काम नहीं हो रहा? कुछ काम नहीं हो रहा। आप तो देखिए ना, आपको नजर सामने में आ रहा है कैसे तार टांग के मान लीजिए कर रहा। पानी का व्यवस्था? पानी का व्यवस्था तक कुछ नहीं है, फ्री भी नहीं? नहीं कुछ नहीं। पानी, स्वास्थ्य, बिजली पड़ा हुआ है टंकी तो और नजर नहीं आ रहा। 60-70 फुट ऊंचा है, जमीन के नीचे थोड़ी है, नजर नहीं आ रहा। इतना जो गांव घर का आदमी पानी पी रहा है वो बंद करके रखा हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। फैसिलिटी देना चाहिए। हम लोग को विस्थापित है, कुछ समझा हो ना हो, लेकिन पानी का जरूरी है एकदम। ना सुनिए, हम लोग को बाप दादा तो उठ के चल गया है, जमीन तो जो ले लिया है। जो हम लोग की जमीन बाड़ी उड़ी है ना, वो सब पैसा पेमेंट नहीं हुआ है। उठा के उस टाइम पानी डूब गया तो हटा के दूसरा जगह हम लोग बिना गड़ी का एरिया में है, लेकिन जमीन हम लोग को जो वो बाड़ी उड़ी पेमेंट नहीं हुआ है। इसको पेमेंट भी नहीं हुआ और जो कारोबार कर रहा है वो भी बंद कर दे रहा है सोलर फोलर लेके। हम लोग को वो पेमेंट भी चाहिए, जो जमीन ने वो उठा के लाया है वो भी चाहिए। को विस्थापित किया है ना, उनका जमीन दिया है ना और कुछ दिया है। मान लीजिए विस्थापित किया तो हम लोग को तो कहीं तो बसने के लिए जमीन देना चाहिए, कहीं कुछ नहीं। उस जमीन का भी कुछ व्यवस्था नहीं है। जैसे जो अपना व्यवस्था हुआ वैसे किया, वो तो डीवीसी का करना चाहिए था ना। आप लोग इसके बाद किसी को कंप्लेंट किए हैं आप लोग? हाँ, डीवीसी को पूरा बार मान लीजिए आंदोलन होते रहता, बस्तौरा संग्राम आंदोलन चल रहा है? ये तो मान लीजिए आपको 50 साल से चल रहा है, लेकिन आज तक उनका कान में जूं तक नहीं किया है। चलिए, आप विधायक एक्शन नहीं ले रहे इसके बारे में? विधायक क्या करेंगे, विधायक भी आते हैं, आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं। सब खाली सब आश्वासन नहीं देते? सब आश्वासन नहीं देते हैं। यदि आज काम होता तो मान लीजिए यहाँ आंदोलन का नौबत नहीं आता। सपन टूडू जी। चलिए, आप लोग यहाँ पर जो आज धरना प्रदर्शन किए हैं, जिस तरह से आप लोगों का बोला गया था कि 5 किलोमीटर तक फ्री बिजली फ्री पानी, उस तरह से डीवीसी लोगों का जो कहना है और यहाँ पर जो भी जितने भी लोग कहना है कि अभी तक उस तरह से काम नहीं हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि बात सही भी है कि जो डीवीसी बोला गया है खास करके उसी के लिए हम लोग का धरना प्रदर्शन है। चलिए, आप लोग तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस हिसाब से जैसे विधायक हो, बीजेपी के हो या कांग्रेस के हो या जेएमएम के हो, उस तरह से क्या विधायक आप लोगों का साथ देते हैं? जी, अभी तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया है और हम लोग ऐसे इसको राजनीतिक अखाड़ा बनाया भी नहीं है। ये सबसे पहले हम लोग का ग्रामीण मुद्दा था, अपना खुद का मुद्दा है। तो इसलिए हम लोग पहले अपना ग्रामीण को सशक्त कर रहे हैं। बाकी जो राजनीतिक मुद्दा वो बात का विषय है, अभी हम लोग अपने हिसाब से राजनीतिक मुद्दा तो नहीं बना रहे, क्योंकि राजनीति के द्वारा आपको तो सोल्यूशन तो किया जा रहा है क्या? जरूर 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 जरूर। तो ये आगे का कदम है और इसमें सबका सहमति लिया जाएगा जो भी हम लोग का है, और उसका हिसाब से उसके बाद आगे का जो राजनीति होगा और रणनीति जो होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। किस रणनीति के तहत आप लोग काम करेंगे इसमें? जैसे अब मान के चले कि जो हमारे जो बड़े दादा जो गए हैं बात करने के लिए, वो जिस तरह से बात वहाँ से इनपुट लेके आते हैं उस हिसाब से हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद जो आगे का विषय होगा जिसको राजनीति के ऊपर लेके जाना है या जो भी मुद्दा है, हम लोग सब विषय डिस्कस करके ही आगे का तय करेंगे एक साथ बात। हम लोग आज एकजुट जमा हुए हैं। 17 तारीख को हम लोग हम लोग 50 गाड़ी में प्रचार किए थे, लेकिन हम लोग विस्थापित आके समय दिए। इस बात की बहुत धन्यवाद। विस्थापित में जो बात हम लोग रखेंगे, बात का कोई ऐसा सिस्टम से बात नहीं रखा गया, लेकिन जो बात किया खाली गोल गोल घुमाने का काम किया। जो डीवीसी का सबसे काम है गोल गोल घुमाना, और विस्थापित को झूठ मूठ का दिलासा देके, और काम तो कुछ देता नहीं है। खाली बोलते सोलर प्लांट बनाएंगे। ये तजुर्बा उन लोग को पहले से बना हुआ है, और विस्थापित को खाली झूठा आश्वासन देता है कि आपको रोजगार होगा, लेकिन रोजगार का रास्ता यहाँ कुछ भी नहीं है। जहाँ रोजगार देने का सवाल आता है, खाली बोलता है कि वो बनाएंगे, मछुआरा को बंद करेंगे। बोलिए, हम लोग का जीने का यहाँ सहारा जीविका है मछली मारना। अगर हम लोग मछली बंद कर देंगे, खेती बंद करेंगे, तो हम लोग खाएंगे क्या? किस देश में जाके हम लोग खेती बाड़ी करेंगे जब अपना देश में हम लोग कर नहीं पाएंगे? बैठक में हुआ जो सोलर प्लांट नहीं बनेगा, यदि बनेगा तो हम लोग को लाश पर बनेगा। इसका माने बोला क्या है,
बोले डीबीसी जो निर्माण हुआ, जो डीबीसी में का जो उद्देश्य था, डीबीसी मैनेजमेंट आज भटक गया। अगर डीबीसी के साथ विस्थापितों के साथ जो वार्ता हुआ, उद्घाटन समारोह में भारत का पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो बोल के गया कि प्रत्येक विस्थापितों को नौकरी देगा, गांव-गांव में बिजली देगा, पानी देगा, शिक्षा को व्यवस्था किया जाएगा, सिंचाई का व्यवस्था किया जाएगा, वो आज तक नहीं किया। वो सब सुविधा हम लोग को अगर मिलेगा तो कुछ आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन आज तक नहीं मिलेगा। तुम सोलर प्लांट वापस लो। तो उन्होंने बोला यहाँ थर्मल प्लांट बनाएंगे। बोले थर्मल प्लांट तुम्हारा कॉलोनी तोड़ के अगर बनाएगा हम लोग को दुख नहीं, तब यहाँ का आदमी को रोजगार मिलेगा। तो सोलर प्लांट बनेगा। बोले सोलर प्लांट को भी नहीं बनेगा। आज डैम में हमारा हजारों आदमी 1 किलो 2 किलो मछली पकड़ के खाता है। घर में कोई अगर आदमी मर जाता है तो डैम में जलाने के लिए जाता है, कब्र देने के लिए जाता है, लेकिन ये सब बंद हो जाएगा। सोलर प्लांट नहीं चलेगा। आप लोग हमारे चैनल को वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए, और आप लोग क्या मांग करना चाहते हैं वो भी कमेंट कीजिए, ताकि वीडियो को शेयर करें। आप लोग जितने भी जो जिस कारण वश आज धरना प्रदर्शन किया है, ताकि उसका सॉल्यूशन हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। थैंक यू।